आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत कृषि पत्रकार अपने फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। कृषि वाणी के फेसबुक लाइव में हम कोशिश करते हैं कि आप तक लगातार कृषि से जुड़ी हुई हर तरह के सभी महत्वपूर्ण समाचार हम पहुंचाते रहें और सबसे मुख्य रूप से जो भी योजनाएं सरकार के माध्यम से किसानों के लिए चलाई जा रही हैं उनसे भी हम अपने फेसबुक लाइव और अन्य वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाते आ रहे हैं। और आपका जितना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, दोस्तों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि छात्रों, मैं तो सभी का अभिवादन करता हूं कि जिनके माध्यम से आज हमारा कृषि वाणी का डिजिटल मीडिया और फेसबुक पेज आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोग हमारे कंटेंट को रीड करते हैं वो देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस बार हम एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर के आए हैं कि आप तक हम ये जानकारी देने के लिए कि जो भी किसान भाई, अभी बरसात का समय चल रहा है और बरसात में कई किसान भाई धान की बुआई कर चुके हैं और कहीं कहीं पे बुआई चल भी रही है। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने हमारे कृषि वाणी के फेसबुक पेज में एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं भ्रमण कर रहा था कि अपने बिहार में ही, तो बिहार के कुछ ज़िलों में गया था मैं, जिसमें सारण जिला था और फिर उसके बाद सीवान। तो इन सभी ज़िलों में जाने के बाद वहाँ पे कई किसान भाइयों से हमारी मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात होने के बाद में उनसे क्या क्या बातचीत हुई और किस किस चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, वो सारी चीज़ों को हम अपने वीडियो और लाइव के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और हमारा वेबसाइट कृषिवाणी.com, उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिस पे हम कृषि से जुड़ी हुई सभी तरह की योजनाएं और जानकारियों को हम प्रकाशित करते रहते हैं। सफल किसान के बारे में, मौसम के बारे में, सभी तरह की जानकारियाँ हम अपने लाइव के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आप तक पहुँचाते आ रहे हैं। तो बस हमारा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमसे आप जुड़े रहें दोस्तों, और हमारे को अगर आप स्टार सेंड करते हैं तो फिर आप हमें कंटेंट बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, जिससे हम आप तक सही जानकारी, सही चीज़ें समय तक हम पहुंचाते रहें, हर चीज़ को हम आप तक बताते रहें। तो अभी जो मुख्य खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, वो सबसे मुख्य समाचार ये है कि बिहार सरकार का कृषि विभाग, बिहार सरकार का जो कृषि विभाग है उसके माध्यम से बिहार के 10 जिलों में मिट्टी जांच केंद्र की प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो मिट्टी जांच केंद्र की प्रयोगशाला की स्थापना बिहार के किन किन जिलों में की जाएगी वो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे मुख्य रूप से पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, दरभंगा, बक्सर, नालंदा, बेगूसराय और औरंगाबाद, ये 10 महत्वपूर्ण ज़िले हैं जहां पर बिहार सरकार का कृषि विभाग ने मिट्टी जांच केंद्र प्रयोगशाला खोलने की बात कही है। और ये 2024-25 में ही इस जिलों के अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय के ई किसान भवन में ही इसकी स्थापना की जाएगी। इस पर लगभग 75 लाख रुपए खर्च होंगे। हर कृषि विज्ञान केंद्र मिट्टी जांच प्रयोगशाला केंद्र की स्थापना में 75 लाख रुपए प्रति प्रयोगशाला में लगेगा, जिसकी अनुमानित लागत बताई गई है। जिसमें मिट्टी जांच प्रयोगशाला के माध्यम से किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी को जब वो कल जमा करके लाते थे और फिर उसे प्रयोगशाला में भेजते थे तो उसमें आने जाने का जो समय लगता था, तो बिहार सरकार ने किसान भाइयों की सुविधा के लिए इस समय को, लगने वाले समय को कम करते हुए अब प्रयोगशाला उनके जिले स्तर पर ही खोली जाएगी, जिससे कि किसान भाई अपनी मृदा की जांच करके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या उसमें क्या ज़रूरत वाली चीज़ें उसमें डाली जाए, उन सभी चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी मिल सकती है, या उनके मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, किस पोषक तत्व की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से कृषि से जुड़े हुए जितने भी समाचार होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि आप तक हम पहुंचाते रहें और अपने लाइव के माध्यम से हम दिखाते रहें। तो अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जिससे हम आपके लिए, आप किस तरह के समाचार को देखना चाहते हैं। अभी हम कुछ कृषि एक्सपर्ट से भी बातें कर रहे हैं, बहुत जल्द ही हम उनसे भी आपके रूबरू कराएंगे कि जिससे आपको कृषि से जुड़ी हुई हर तरह की योजना और समाचार सभी उपलब्ध होते रहे समय से पहले। धन्यवाद दोस्तों।